अभी हम जा रहे हैं कुसुम दीदी और कल्पना दीदी के गांव। रोड में थोड़ी थोड़ी कटाई हुई है और ये सारे पत्थर निकाले हैं। यहाँ देख रहे हैं हम थोड़े थोड़े फ्रूट्स। ये है कल्पना दीदी और कुसुम दीदी का गांव और इसका नाम है शाकला। और से दूर दिखते हैं बर्फ से ढके पहाड़। तो अब हम सब चल पड़े हैं थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस। साथ में ही यहाँ देखो फसल कितनी अच्छी है। इसमें इन्होंने राजमा बीजी है शायद। ये दिख रहा है सामने श्रीखंड महादेव, आप भी दर्शन कर लो। आज मैं बहुत खुश हूँ, सारी रात भर सोई नहीं है। तो लंच में है मटर पनीर, चावल, राजमा की दाल। घर में इधर पाइलिंग का काम हुआ है, लकड़ी का काम हुआ है। एक बहुत सुंदर सी जगह है, उसका नाम है दुधिया नाग और नाग देवता जी का मंदिर है। वहाँ नेचुरल और स्पिरिचुअल जगह को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के करीब 9:30 के आसपास। मेरे पास है बहुत सारा सामान क्योंकि आज मैं, मम्मी, विया, भैया, भाभी हम जा रहे हैं कुसुम दीदी और कल्पना दीदी के गांव, जो कि काफ़ी हाइट में है। वो है ननखड़ी की हाइट्स में। और साथ ही में जैसे कि आपको पता है कि मेरे जीजू की सर्जरी हुई थी, तो उसके बाद हम लोग अभी तक उनसे मिलने नहीं गए थे। परसों वो भी चंडीगढ़ से आ गए हैं वापस, एक बार फिर से चेकअप करवा के। तो हमने सोचा कि हम भी चलते हैं मिलने और हम सारे ही जा रहे हैं। हमारे पास सामान भी है, ये थोड़ा बहुत सामान हम जो दीदियों के लिए ले जा रहे हैं। और जाने वाले हैं भैया, भाभी, मम्मी और विया। तो विया है मेरी कैमरामैन और हम चलते हैं पहले देवता जी को यहाँ पे नमस्ते कर लेते हैं। और खुद भी विया ने यहाँ पे नमस्ते कर लिए हैं। तो चले हम अब, चलो। तो अब हम लोग यहाँ से घर से चल पड़े हैं और टाइम हो रहा है 9:30 से थोड़ा ऊपर का टाइम है। और देखते हैं हम कितने बजे अब वहाँ पहुँचेंगे। रास्ते में हमें रुकते रुकते जाना है, बुआ जी के यहाँ भी रुकेंगे थोड़ा। तो अब लंच तक की शायद हम वहाँ पहुँचेंगे। तो रास्ते में हमें मिले यहाँ पे बुआ जी और मामा जी, पर अभी हम यहाँ नहीं रुकेंगे। अभी हम जाएंगे सीधा दीदी के घर। तो अभी हम पहुँच चुके हैं नागाधार और अभी हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं बुआ जी के पास, कल रुकेंगे क्योंकि अभी हमें जाना है ननखड़ी। और हम बाय मामा जी, बाय। तो चलते हैं अभी। बुआ जी वैसे रोड को ही आ गए थे मिलने, अब निकल रहे हैं हम यहाँ से। मेरी बुआ को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। आप यही बोलते, मैं तू कुछ और बोलो। किसके पास जा रहे हो? कुसुम बुआ, चारी दीदी, आना दीदी। ये तो मैं पहली बार जा रही हूँ। और कितनी बुआ आपकी वहाँ पे? 2। और आजकल चला है यहाँ पे रोड खुला करने का काम। तो ये देखो जितने भी पत्थर निकाले हैं, ये रोड में थोड़ी थोड़ी कटाई हुई है और ये सारे पत्थर निकाले हैं ताकि थोड़ा रोड खुला हो, क्योंकि यहाँ का रोड बहुत तंग है। सिंगल लेन रोड है अभी तक। और आगे आगे टिप्पर भी है और इसके पीछे एक मशीन भी है। ये है गाइस जेसीबी। सो गाइस यहाँ एक और जेसीबी और ट्रक है। आगे ट्रक, पीछे जेसीबी। और जेसीबी यहाँ पे मिट्टी डाल रही है टिप्पर में। हाँ, हम आगे निकल गए। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ननखड़ी, प्रॉपर ननखड़ी में। और दीदी का गांव यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है। और आजकल यहाँ पे चले हैं NPL टूर्नामेंट और वहाँ पे इतना सबसे पहले ये है ननखड़ी का चौक और सामने देखो वहाँ पे है देवता जी का मंदिर। साथ में ही वहाँ टूर्नामेंट चल रही है, तो कितना क्राउड है। ऊपर से लोग सारे देख रहे हैं टूर्नामेंट। और मम्मी भी उतर गए, भाभी भी उतर गए, विया भी उतर गई और भैया भी उतर गए। तो यहाँ हम थोड़ा रुके हैं फ्रूट वगैरह लेने के लिए, कुछ सामान लेते हैं और उसके बाद चलेंगे दीदी के घर। और यहाँ पे राधा स्वामी सत्संग व्यास भी है, आगे कोई है। इस रोड में हमें आगे जाना है।
साथ में ही हम लोग आए हैं काफ़ी हाइट में। यहाँ पे देखो पेड़ भी कितने बड़े बड़े हैं और ठंड भी है यहाँ पे, गर्मी का मौसम नहीं है। यहाँ देख रहे हैं हम थोड़े थोड़े फ्रूट्स। मम्मी बोलो क्या क्या लेने, लो। हाँ, तो यहाँ से जो भी सामान हमने लेना था वो हमने ले लिया है। अब चलते हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर ही है और हम दीदी के गांव में पहुँच जाएंगे। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं दीदी के गांव के सामने ही। सामने है, ये है दीदी का गांव, ये है कल्पना दीदी और कुसुम दीदी का गांव और इसका नाम है शाकला। और गाड़ी हमने यहीं पे लगा दी है क्योंकि सबने ही यहाँ पे लगाई है। और विया खा रही है ऑरेंज टॉफी। यहाँ से बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। और ये जो गांव है ना, ये काफ़ी हाइट में जाके है और यहाँ से जो ना बहुत सुंदर सुंदर व्यू दिखता है। इधर सामने को जितना भी एरिया आता है ननखड़ी के अंदर, ये सारा दिखता है। ये देखो इधर को है दीदी वगैरह का गांव और ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ से। से दूर दिखते हैं बर्फ से ढके पहाड़ और जंगल के बीच में ये गांव बसा है। बहुत ही प्यारी लोकेशन है। विया कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा? ऐसे जली है। अच्छा, तो अब हम लोग यहाँ से चल पड़े हैं। साथ में ही हम लाए थे यहाँ के लिए कुछ, मम्मी के हाथ में आपको दिख रहे होंगे केले के पत्ते, ये कल्पना दीदी ने मंगवाए थे तो ये भी लाए हम साथ में। केले के पत्ते मम्मी तो ऐसे जा रहे जैसे मामे नहीं जाते भाई आरव की शादी में। चलो, तो अब हम सब चल पड़े हैं। थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है, नाले से ऊपर को शॉर्टकट में पहुंच जाएंगे हम दीदी के घर। रोड वहाँ नीचे रह गया है और हम लोग चले हैं लाइन वाइज ऊपर को। और आगे आगे चली भैया, रोड से थोड़ा ऊपर को चलने को था ना, सांस ही फूलने लगी। यहाँ पे हम थोड़ा भटक गए, घर के पास से ही हम थोड़ा नीचे से चले गए, रास्ता थोड़ा ऊपर से है। ऊपर से ये देखो वी आर वेरी गुड, ऐसे ऐसे रास्ते है जी। और ये देखो जी यहाँ से सीनरी है, गर्मियों से दूर ठंडी वादियों में। यहाँ पे हमें रिसीव करने कौन आया है? राहुल, हाथ दे दे यार, बस कर इधर आ। गॉड ब्लेस यू। बहुत टाइम बाद इसने पहली बार मेरी पाँव छुए होंगे। तो गाइस ये है, चैनल पे आइए आप लोग, राहुल ब्रो के चैनल पे। राहुल कुछ दिनों से यहीं पे है तो हमें रिसीव करने भी यही आ गया क्योंकि यही जीजू को चंडीगढ़ लेके गया था। साथ में ही यहाँ देखो फसल कितनी अच्छी है, ये है जौ की। और इतनी हाइट में ना आपको मैक्सिमम सेब के पेड़ मिलेंगे देखने को। और साथ में ही इधर चेरी के पेड़ भी होते हैं। ये शक्करपारे का पेड़ है और ये जो खेत आप देख रहे हो ये दीदी का ही खेत है, इसमें इन्होंने राजमा बीजी है शायद। ये सारी दीदी ने इधर राजमा बीज के रखी है। और दीदी के घर के पास भी है चेरी के बड़े बड़े पेड़। ये ऊपर को चेरी के पेड़ हैं, इसके नीचे है यहाँ पे लगाए हैं मटर के पौधे। तो अब हम ऑलमोस्ट दीदी के घर पहुँच ही चुके हैं। तो देखते हैं, थोड़ी देर अब विश्राम करेंगे। तो जी पहुँच गए हम दीदी के घर, चलते हैं ऊपर। और भाई पत्ते से मेरा स्वागत कर रही है, देखिए। अरे नहीं, आपका नहीं है, ये मटेरियल और रखा है। गॉड ब्लेस यू। और ठीक है, बढ़िया बढ़िया। चलो ठीक चाहिए। देखो भाई पहुंच गए हम कुसुम दीदी के पास। तो 12:01 हो गए और हम पहुंच चुके हैं। अब सारे यहाँ पे लाइन में बैठे हैं। विया भी अपना काम करने लगी। बहुत अच्छे से दिख रही है। ये देखो श्रीखंड महादेव, जय ओम। अभी हम लोग यहाँ दीदी के घर से सीनरी देख रहे थे और हैरानी की बात यह है कि यहाँ से दिखता है श्रीखंड महादेव। आपको भी दिखाती हूँ, तो जूम करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। और ये देखना ना, ये देखो ये दिख रहा है सामने श्रीखंड महादेव, आप भी दर्शन कर लो। जय हो महादेव। ये देखो बीच में एक पत्थर सा दिख रहा होगा ऊपर को, ये है श्रीखंड महादेव। यहाँ पे अब लंच सर्व हो रहा है, दीदी कर रहे हैं हमें लंच सर्व। मम्मी बैठ गए हैं, भाभी भी बैठ गए हैं और इधर बैठे हैं भैया और यहाँ राहुल और मैं भी बैठते हैं। इधर देखते हो कैसा लग रहा है भाई। आज मैं बहुत खुश हूँ, सारी रात भर सोई नहीं है। किस खुशी में? किस खुशी में नहीं सोए? आज मेरे मायके वाले आए भाई, अपना परिवार आया है। अच्छा, तो लंच में है मटर पनीर, चावल, राजमा की दाल, घी, चटनी, चपाती और ये है सैलेड भी है और दही भी है। लो जी, चटनी की दही लो।
और विया ने तो आते ही अपने खिलौने चूज कर लिए कि मुझे खेलना है इनके साथ। तो अभी हम लोग आ गए हैं लंच करके, और लंच बहुत टेस्टी बना था। सब चीज़ें बहुत स्वादिष्ट बनी थी, चटनी भी अच्छी थी, दाल भी अच्छी थी, पनीर भी अच्छा था, सब कुछ ही बढ़िया था। और अब थोड़ी देर करेंगे रेस्ट, और उसके बाद देखते क्या होता है। दीदी ने बोला कि अंदर जाके तुम रेस्ट कर लो, लेट जाओ, चाहे जैसा मर्जी करना है थोड़ी देर। तो थोड़ी देर अब रेस्ट करते हैं और आपसे भी मिलते हैं बाद में। और काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ मैं भी दीदी के घर। और इस बार तो दीदी ने यहाँ पे नया काम भी करवाया है घर में। इधर पाइलिंग का काम हुआ है, लकड़ी का काम हुआ है बहुत अच्छे से। तो कुछ इस तरह का सुंदर काम हुआ है दीदी के घर में भी। सारा नया ये काम इन्होंने किया है। लास्ट टाइम जब आई थी तब इतना नहीं किया था। तो लंच के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, और अभी राहुल और मैं जा रहे हैं। यहीं पे पास में एक बहुत सुंदर सी जगह है, उसका नाम है दुधिया नाग, और नाग देवता जी का मंदिर है वहाँ पे, और सुंदर सी लोकेशन है वो। और मैं तो इसी चीज़ से खुश हूँ कि मुझे यहाँ से श्रीखंड महादेव के दर्शन हो गए। और लास्ट टाइम जब हम काजा गए थे तो हमने किन्नर कैलाश के दर्शन भी दूर से किए थे, मतलब किन्नौर से किए थे। तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि बहुत जल्दी ये यात्रा करने का भी हमें मौका मिले, ताकि मैं खुद जाके श्रीखंड महादेव, किन्नर कैलाश, ये सारी जगह घूम के आऊँ और आपको भी अपने साथ घुमाऊँ। और ये माइक में कुछ दिक्कत आ रही है यार, आवाज़ कर रहा है। अब सोच रही हूँ लगाऊँ या नहीं, और चलते हैं अभी फ़िलहाल। और बाकी लोग तो आ नहीं रहे हैं, उनको रेस्ट करना है, तो राहुल और मैं ही जा रहे हैं। और एक चीज़ जो यहाँ इस गांव से दिखती है वो है 2 पर्वत, जिनका नाम है पाप और पुण्य के पर्वत हैं। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कहते हैं कि जब पाप ज़्यादा बढ़ता है तो जो पाप वाला पर्वत है तो बड़ा होता है, और जब पुण्य बढ़ेगा तो वो बड़ा होगा। लेकिन पुण्य वाला जो पर्वत है ना वो काफ़ी छोटा रह गया है, और पाप वाला पर्वत जो है बढ़ता जा रहा है। तो सामने की जो आपको 2 पहाड़ियाँ दिख रही हैं ये रिप्रेजेंट करती है पाप और पुण्य वाले पर्वत को। जो ये छोटे वाला पर्वत है ये है पुण्य वाला पर्वत, और जो बड़ा हो रहा है ये है पाप का पर्वत। मतलब कि इस जमाने में पाप ज़्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए ये वाला पर्वत भी बढ़ रहा है। तो ऐसा तो यहाँ की मान्यता है कि इन पर्वतों के साथ जुड़ी है पाप और पुण्य की स्टोरी। वैसे तो हमारे जीजू वगैरह भी बोलते हैं कि जब वो छोटे थे तब ये ऑलमोस्ट बराबर दिखते थे दोनों पर्वत, लेकिन अब धीरे धीरे जो पाप वाला पर्वत है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे आसपास भी काफ़ी ज़्यादा पाप बढ़ रहा है। तो ऐसी कुछ मान्यता रहती है हमारे यहाँ पे। और तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के पास ही, थोड़ा ऐसे रास्तों से होके नीचे पहुँचना है मंदिर के पास। बाकी तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं उस जगह पे, और नेचर से भरपूर जंगल के बीच एकांत में शांत सी जगह है। और ये पहुँच चुके हैं हम दुधिया नाग। ये देखो कितनी सुंदर जगह है यार। तो अगर आप लोगों के पास टाइम है तो पॉज करके इसको ज़रूर पढ़ें और देख लेना कि इसमें क्या लिखा है। जो लिखा था इसमें ये बताया गया है कि ये जगह नाग देवता जी को डेडिकेटेड है, और जो मंदिर के बीच में 2 झीलें हैं तो इनको दुधिया नाग जी हैं उनकी आंखों के रूप में माना जाता है। अगर टॉप से कहीं से देखेंगे ना तो शायद ये उस तरह से 2 आंखों की तरह से नज़र आएंगी। पर फिलहाल के लिए ये जगह बहुत सुंदर है यार, इतनी पीसफुल जगह है। वैसे तो हमारा ननखड़ी एरिया है इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है, फॉरेस्ट है, और अभी भी ये प्रकृति से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो बहुत सुंदर जगह है। और यहाँ पे हमारे साथ जीजू आए हैं, इन्होंने भी हमें आधे से ज्वाइन किया था। इसका नाम है दुधिया नाग, और इतनी पीसफुल है, इतनी शांत जगह है। अभी जीजू, राहुल और मैं ही आए हैं, और हमारे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। इतनी पीसफुल है। राहुल तो यहाँ पे पीछे सो भी गया क्योंकि इसको काफ़ी रिलैक्सिंग फील हो रहा है। बीच में ग्रीनरी भरी है, और जो झील है वो यहाँ से थोड़ी आगे है। हम थोड़ा इधर को आए हैं, और ज़्यादा तो आपको राहुल ने बताया होगा अपने चैनल पे, तो मैं थोड़ा ही दिखाऊंगी यहाँ पे। और इस जगह की खास बात ये बताऊँ ना, यहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। यहाँ पे पहली चीज़, आप नमकीन चीज़ें नहीं ला सकते हो। यहाँ पर नमकीन चीज़ें खाना मना है, और साथ में ही शायद मीठी चीज़ें खा सकते होंगे। जो बोर्ड है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर आप उसकी इंस्ट्रक्शंस खुद पढ़ लेना, क्योंकि ये नाग देवता की जगह है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको यहाँ आने के लिए फॉलो करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे ही नीचे नाग देवता जी का मंदिर है, और ओपन में ही है मंदिर, लेकिन अंदर जाने की परमिशन सबको नहीं है। तो आप ये एक बार इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो। तो ये है मेन इंस्ट्रक्शंस इस मंदिर में एंटर करने के लिए। तो आप इसको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है।
और मेरे ख्याल से ना ये चीज़ें हमारे ऊपर ही डिपेंड करती है कि हम अपने आसपास की नेचुरल और स्पिरिचुअल जगह को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि बहुत जगह मैंने हिमाचल में ऐसा भी देख लिया है, जगह पहले बहुत अच्छी होती है लेकिन जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में टूरिस्ट आते हैं तो वो उस जगह की पीस और वाइब को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कुछ लोग अपने साथ इतने बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स लेके आ जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से शोर करना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग हर कहीं पे जंगलों में पार्टी करना शुरू कर देते हैं, कूड़ा हर कहीं पे फेंक देते हैं। इसीलिए जब भी आप कभी पहाड़ों में ट्रैवल करो, ऐसी स्पिरिचुअल जगहों पे जाओ तो उसकी शांति को बरकरार रखो और ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाना नहीं। और ऐसी जगह पे आपको सिर्फ नेचर को जानने और खुद को समझने के लिए आना चाहिए, ना कि यहाँ की जो पीस को है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। क्योंकि और साथ में ही जो आप कूड़ा लेके आते हो उसको भी अपने साथ वापस थैले में भर के वापस ले जाया करो। जहाँ पे डस्टबिन हो वहाँ फेंका करो, नहीं तो ऐसे से ना हमारी जितनी भी प्राकृतिक सुंदरता यहाँ पे है ये खराब हो रही है। तो अब हम लोग यहाँ से वापस चल पड़े हैं और बहुत पीसफुल है ये जगह। मैं फिर से वापस आना चाहूँगी। जो जगह मुझे अच्छी लगती है ना, मेरा वहाँ वापस आने का मन ज़रूर करता है। होपफुली मैं यहाँ पे भी वापस आऊँ। तो अभी हम लोग वापस पहुँच गए हैं और थोड़ा सा सामान भी था हमारे पास, वो भी लेके आ गए हैं और चलते हैं वापस कुसुम दीदी के घर और फिर देखते शाम को जाएंगे कल्पना दीदी के घर। और यहाँ पे अब सनसेट होने लग गया है धीरे धीरे। यहाँ अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी धूप आ जाती है लेकिन शाम को जल्दी सनसेट हो जाता है। तो ये है दीदी का सुंदर सा गांव और इस गांव का नाम है शाकला। वापस आने के बाद मैंने कपड़े भी बदल लिए हैं और मैंने पहन लिए हैं कुसुम दीदी के कपड़े और ये मुझे काफ़ी खुले डुले हैं। और चाय का टाइम है, दीदी चाय लेके आ गए, अब पियेंगे चाय। यहाँ पर आ गई हमारी चाय। ये गिराई किसने है? ये गिराई है मम्मी ने। मम्मी तो लग रही है जैसे सो के उठ रहे हैं। और इधर है भाभी जी खा रहे हैं सेवियाँ। भाभी चाय नहीं पीते इसीलिए। और मम्मी का काम ही होता है गिराने वाला काम, जहाँ भी दिखेगा मम्मी का है। तो अभी इस साइड को तो सनसेट हो चुका है और सामने वाली पहाड़ियों पे अभी भी धूप है। अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:15। हमने चाय पी और थोड़ी देर मुझे तो नींद ही आ गई थी। और जो बच्चे हैं दीदी के वो भी स्कूल से आ गए, दिन को स्कूल गए थे। चेरी, आन्या, आरव ये सब भी स्कूल से आ गए हैं। चलो आपको चेरी से मिलाती हूँ। हेलो चेरी, कैसा रहा आपका दिन आज? इसको तो जल्दी लगी उनसे कब घर जाऊँ। कैसा लगा आपको? तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमारे यहाँ पे 2 दीदियों की शादी इसी गांव में हुई है। अभी तक तो हम कुसुम दीदी के घर में थे, अब यहाँ से जा रहे हैं हम कल्पना दीदी के घर। और लंच था हमारा कुसुम दीदी के यहाँ, डिनर के लिए जा रहे हैं हम कल्पना दीदी के यहाँ। तो चलते अब कल्पना दीदी के घर भी। चलो आप नहीं आ रहे अभी, बाद में आएंगे और ये लोग आएंगे बाद में। चलो ठीक है भाई, बाय बाय बाय। और इधर है कुसुम दीदी के सास। हेलो, हाय करो। अच्छा, हमारे पीछे पीछे बच्चों की टीम भी आ रही है अब। हेलो बच्चों। मेरे साथ भाभी हैं और भाभी भी पहली बार ही आ रहे हैं इधर से। यहाँ पर थोड़ा गलियों के बीच में सीधे ही हम पहुँचेंगे कल्पना दीदी के घर के पास। अरे यहाँ आन्या और आरव पहले ही बैठे हैं। देखो जी, हमारे बच्चे इधर पहुँचे हैं। ये आरव है और आन्या है। गॉड ब्लेस यू बेटू। नमस्ते। और हम पहुंच चुके हैं कल्पना दीदी के घर। चलते अब कल्पना दीदी के पास। तो कल्पना दीदी के घर से सीधा हम आ गए नीचे को खेत की ओर। और कल्पना दीदी भी है हमारे साथ। कल्पना दीदी मिल गए थे तो ये गोबर लेके आए थे, तो हमने कहा हमें भी घूमना है, इवनिंग के टाइम थोड़ा गांव घूम लेते हैं। और इनके गांव के साथ सामने को है जंगल। तो कल्पना दीदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। चलते आपको दिखाते हैं जो जो होता रहेगा। अभी हम दीदी के खेत जा रहे हैं। इधर सबके वैसे सेब के ही पेड़ है। तो ये जगह काफ़ी हाइट में, इसलिए यहाँ पे सबने सेब के ऊपर नेट्स डाली हैं, ये देखो। और आगे चले गए दीदी, भाभी, भैया। और इधर को भी ऊपर को भी सेब के पेड़ है और इधर को भी सेब के पेड़ है। सेब के लिए ये बेल्ट काफ़ी अच्छी जानी जाती थी, लेकिन अभी 1-2 सालों से ना कुछ सेब की फसल यहाँ पे अच्छी नहीं हो रही है। जितने में फूल आते हैं उतने में बारिश आ जाती है या ओले आ जाते हैं और फूल ही डैमेज हो जाते हैं, तो फ्रूट ही नहीं बन पा रहे। तो ऐसा चल रहा है यहाँ पे आजकल। और मेरे साथ साथ में आपको ये सारे सेब के पेड़ हैं। कल पूरा दिन तुमने बॉल ढूंढना है, इनका बॉल गुम हो गया भाई। तो ये चले हम कल्पना दीदी के खेत में सारे घूमने जा रहे हैं। ये है यहाँ पे गेट। ये चले हम सेब के बगीचों में। तो यहाँ पर लगे हैं सेब छोटे छोटे अभी,
ये हम सारे ही खेत आ गए हैं यहाँ पर और देख रहे हैं कि इस बार किस तरह के सेब हैं। थोड़े बहुत सेब तो लगे हैं, ये देखो अभी कम है पर ये यहाँ पर। गांव तो काफ़ी ऊपर रह गया है, ऊपर कल्पना दीदी का घर दिख रहा है ब्लू कलर का बीच में, तो यहाँ से आगे हम वहाँ काफ़ी नीचे। और इधर को देखो सबके ही सेब के पेड़ है। सबसे ज़्यादा मज़े आ रहे विया को, हेलो देखो इसके मज़े। हम लोग डिनर करके रूम आ गए हैं सोने और खाना बहुत ज़्यादा खा लिया आज, दोनों जगह खाना बहुत टेस्टी बना था और एक्सेस हो गया है, पेट में अब जगह नहीं बची। साथ में ही ना ये व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो इस व्लॉग को करती हूँ यही एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर। बस अब हम लोगों ने सोना है, थोड़ी देर गप्पे मारेंगे फिर नींद आ जाएगी, ऐसे भी थकान बहुत लग रही है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। और आप मुझे बताओ कि आपको दूधिया नाग और ये जगह कैसी लगी जो हम दीदी के गांव आए हैं। पीछे इनका अपना चला है कुछ शोर, पता नहीं क्या बोल रहे हैं।